वक्त गुजर जाता है मगर इंसान की फितरत नहीं बदलती। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी सच्चाई और सब्र ने उसे मुकम्मल इज्जत दी, और एक ऐसी औरत की जिसने अपनी चालाकी और लालच से अपना ही घर तबाह कर लिया। ये दास्तान है हजारों साल पुराने दौर की, जहां रेत के सहारा में बसती थी एक छोटी सी बस्ती, जहां लोग मिट्टी के घरों में रहते और दिलों में सच्चाई के दिए जलते थे। लेकिन हर रोशनी के बीच कुछ साए भी होते हैं, और ये कहानी उन्हीं सायों की है। बहुत सदियों पहले जब धरती पर बादशाह घोड़ों पर चलते थे और रेत के सहराओं में कारवां रातों को सफर करते थे, एक गांव था अल कमर, जहां एक नेक दिल किसान रहता था। नाम था यूनुस। यूनुस न कोई अमीर था न रईस, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। वो सुबह की नमाज के बाद खेतों की राह पकड़ लेता और शाम होते ही थका मादा मगर सुकून से भरा घर लौटता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर दुआओं से भरपूर। जो कमाता उसका आधा दूसरों के काम आता। गांव के लोग उसे यूनुस खैराती के नाम से जानते थे, मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर के अंदर थी। झलीखा एक ऐसी औरत जो बाहर से फरिश्ते जैसी लगती थी, हर सुबह मुस्कुराकर पति को खाना देती और अलविदा कहते हुए कहती, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे यूनुस। मगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं, हसरतें पलती थीं। वो सोचती, काश मैं किसी अमीर सरदार की बीवी होती, सोने के गहनों में लिपटी होती। उसका दिल लालच के दरिया में डूब चुका था। एक दिन जब यूनुस खेत में काम कर रहा था, झलीखा ने गांव के कुछ लफंगों को बुलाया और धीरे से बोली, जब मेरा शौहर खेत में जाए उसका गधा चुरा कर पास के पेड़ पर बांध देना। लफंगों ने वही किया। दोपहर को वो खाना लेकर खेत पहुंची। यूनुस के चेहरे पर हैरत थी। झलीखा ने पूछा, साहब? यूनुस बोला, अरे झलीखा, देखो मेरा गधा उस दरख्त पर चढ़ा हुआ है। वो बोली, सुभान अल्लाह, ये कैसी करामात है। दोनों ने मिलकर गधे को नीचे उतारा। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब मेहनत हुई, कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। यूनुस ने 5 दीनार दिए। वो बोली, बस 5? 100 चाहिए। यूनुस ने कहा, जब गेहूं बिकेगी तो दूंगा, और उसने सच्चाई से 100 दीनार दे दिए। झलीखा ने उनमें से आधे छुपा लिए, किसी और मकसद के लिए। दूसरी चाल, खेत में मछलियां। कुछ दिन बाद उसने नई चाल चली। सुबह बोली, मेरी बहन बहुत बीमार है, 200 दीनार चाहिए। यूनुस बोला, ठीक है, दोपहर तक इंतजाम करूंगा। दोपहर को वो खाना लेकर खेत गई और साथ में 3 मछलियां भी, जिन्हें रास्ते में मिट्टी में छुपा दिया। जब यूनुस जमीन खोद रहा था, अचानक एक मछली निकल आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो बोला, झलीखा देखो, खेत में मछलियां निकल रही हैं। झलीखा ने हैरत का नाटक किया, अल्लाह की कसम, यह तो करामात है, मैं इन्हें घर ले जाती हूँ। और फिर बोली, वो 200 दीनार याद है ना? यूनुस ने गधा बेचकर वो भी दे दिए। कुछ ही दिनों में उसका घर ठंडा पड़ गया। झलीखा अब मुस्कुराती नहीं थी, नाश्ता ना देती न बात करती। यूनुस चुपचाप काम करता मगर उसके दिल में दर्द भर गया। आखिरकार एक रात उसने कहा, झलीखा, कहा क्या बात है? वो बोली, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। यूनुस के हाथ से कटोरा गिर गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? झलीखा ने मुंह फेर लिया। दिन गुजरे, झगड़े बढ़े, ताने और जहर भरे लफ्ज भी। आखिर यूनुस ने हाथ उठाया मगर मारा नहीं। बस इतना ही हुआ कि झलीखा चीखने लगी, ये पागल हो चुका है, मुझे मारता है। गांव वाले जमा हो गए, हर कोई यूनुस को बुरा कहने लगा। मामला काजी के पास पहुंचा। काजी ने पूछा, क्या मसला है? यूनुस ने सब कुछ बयान किया। झलीखा रोते हुए बोली, ये मुझे जान से मारना चाहता है। काजी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई सबूत है? झलीखा बोली, ये झूठ बोलता है, कभी कहता है गधा दरख्त पर चढ़ गया, कभी खेत में मछलियां निकली। काजी ने यूनुस की तरफ देखा, क्या यह सच है? यूनुस बोला, हाँ काजी साहब, जब गधा दरख्त पर चढ़ा था उसी दिन मैंने 100 दीनार दिए थे, और जब खेत में मछलियां निकली उसी दिन 200। झलीखा हंस पड़ी, कभी गधा दरख्त पर चढ़ा है काजी साहब, ये पागल है। काजी ने 2 दिन की मोहलत दी, तलाक हो जाए। 2 दिन बाद कहा, अल्लाह उसी के साथ होगा। यूनुस ने आंसुओं में सजदा किया, अल्लाह मेरे हाल को जानता है, और तलाक दे दी। कुछ महीनों बाद झलीखा ने उसी लफंगे नौजवान से निकाह कर लिया जिससे उसके छिपे ताल्लुकात थे, मगर जल्द ही उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो दीनार जो यूनुस से लिए थे, बसा नहीं थे, खत्म हो गए, और एक दिन उसने भी तलाक दे दी। वक्त गुजर गया, यूनुस ने सब्र किया। अल्लाह ने उसे एक नेक और वफादार औरत से मिलाया, औलाद दी, इज्जत दी, सुकून दिया। और वही झलीखा जो कभी खुद को हूर समझती थी, अब लोगों के दरवाजे पर भीख मांगती थी। लोग उसे देखकर कहते, यह वही औरत है जिसने अपने ही घर को जलाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखो,